बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय सुनहला नेवला। सुनहला यानी सोने का नेवला। यह एक पौराणिक कथा है, यानी कि एक पुरानी कथा है। बच्चों, आप निर्धनों की सेवा किस प्रकार करते हैं, यानी आप गरीबों की सेवा कैसे करते हैं, एक बार जरूर सोचिएगा। पाठ परिचय है। प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि स्वयं भूखे रहकर किसी दूसरे भूखे को भोजन कराना सबसे बड़ा त्याग है। तो बच्चों, खुद भूखा रहकर दूसरों का पेट भरना कितनी अच्छी बात है, इस कहानी में बताया गया है। तो आइए पढ़ते हैं। महाभारत के युद्ध के बारे में आपने अवश्य ही पढ़ा होगा। इस युद्ध में कौरव हार गए थे और पांडव विजय हुए थे। जीत की खुशी में पांडवों ने एक बड़े उत्सव का आयोजन किया, यानी कि जब महाभारत हुई तो पांडव जीते और जीत की खुशी उन्होंने मनाई और उसके लिए उन्होंने एक उत्सव का आयोजन किया। इस उत्सव में उन्होंने निर्धनों को बहुत सा दान दिया। सभी लोगों ने उस उत्सव को देखकर कहा, ऐसा श्रेष्ठ कार्य संसार में इससे पहले कभी नहीं हुआ। यानी कि बच्चों, जब पांडवों ने सभी को दान दिया, सभी निर्धन सभी गरीबों को दान दिया, तो सभी लोगों ने कहा कि इससे बड़ा संसार में अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। उत्सव के बाद उस स्थान पर एक नेवला आया। नेवले का आधा शरीर सुनहला यानी सोने का और शेष आधा भूरा था, यानी आधा शरीर था सोने का और आधा शरीर था भूरा। वह नेवला वहीं मिट्टी पर लेटने लगा। थोड़ी देर बाद उसने लोगों से कहा, तुम सब झूठे हो, यह उत्सव कुछ भी नहीं था। मेरे शरीर पर यहाँ लेटने से कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लोगों ने कहा, मूर्ख नेवले, यह तुम क्या कह रहे हो? तुम जानते हो इस उत्सव में कितना खर्चा हुआ है, गरीबों को कितने हीरे जवाहरात बांटे गए हैं। ऐसा लोगों ने नेवले को बोला। उन्हें शानदार प्रीतिभोज कराया गया और उन्हें वस्त्र भी दिए गए। यह तो इतना बड़ा काम था कि शायद ही किसी मनुष्य ने कभी किया हो। भला यहाँ लेटने से तुम्हारे शरीर पर क्या परिवर्तन होगा? तो लोगों ने नेवले को बोला कि उस उत्सव में कितनी अच्छी चीजें हुई है, तो तुम्हारे लेटने से परिवर्तन क्या होगा? नेवले ने कहा, सुनो, मैं तुम्हें एक घटना सुनाता हूँ, यानी कि एक बीती बात बताता हूँ। एक छोटे से गांव में एक गरीब आदमी रहता था। घर में कुल 4 प्राणी थे, यानी 4 लोग रहते थे। वह गरीब आदमी, उसकी पत्नी, उसका पुत्र और उसकी पुत्रवधू, यानी कि उसके बेटे की बहू यानी बीवी। एक बार उस परिवार को 5 दिन तक भूखे रहना पड़ा। छठे दिन उस आदमी को कहीं से थोड़ा सा जौ का आटा मिला। वह प्रसन्न हो उठा, यानी कि जैसे ही उस परिवार को थोड़ा सा अनाज मिला तो वो खुश हो गए। खुशी खुशी वह अपने घर पहुंचा। उसकी पत्नी ने उस आटे से रोटियां बनाई। ज्यों ही वे रोटियां खाने बैठे, किसी ने दरवाजे पर आवाज दी। उस आदमी ने उठकर दरवाजा खोला तो देखा कि बाहर एक हारा थका आदमी खड़ा है। उस गरीब आदमी ने कहा, महाराज आइए, बाहर क्यों खड़े हैं? और उसने उस आदमी के सामने अपने भोजन का समस्त भाग रख दिया। मेहमान ने उसे जल्दी से खा लिया और कहा, अरे आपने तो मुझे और भी मार डाला। मैं 10 दिन से भूखा हूँ। इस जरा से भोजन ने तो मेरी भूख और भी तीव्र कर दी। यानी कि वह गरीब आदमी बोला कि तुमने मुझे जो भोजन दिया है उससे मेरी भूख और बढ़ गई है। कृपा करके मुझे और भोजन दीजिए, यानी कि मुझे और खाना खिलाइए। तब स्त्री ने अपने पति से कहा, आप मेरा भाग भी दे दीजिए, यह आदमी बहुत भूखा है। पति ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैं तुम्हें भूखा नहीं देख सकता। परंतु स्त्री अपनी बात पर अड़ी रही और बोली,
यह बेचारा बहुत भूखा है, आपके भाग के भोजन से इसका पेट नहीं भरा। मतलब पत्नी ने कहा कि आपने जो अपना खाना दिया उससे उसका पेट नहीं भरा है, मैं भी अपना खाना इसको देना चाहती हूँ। मेरा यह कर्तव्य है कि मैं इसे अपना भी भाग दे दूं। यह कहकर उसकी पत्नी ने अपना सारा भोजन उस आदमी को दे दिया। मेहमान ने उसे भी खा लिया और कहा, मैं तो भूख से अभी भी जल रहा हूँ, कृपा करके मुझे और भोजन दीजिए। तब लड़के ने कहा, आप मेरा भी भाग ले लीजिए, क्योंकि पुत्र का धर्म यही है कि वह पिता के कर्तव्यों को पूरा करने में उसकी सहायता करे। तो बेटा कहता है कि आप मेरा खाना भी खा लो, क्योंकि जो मेरे पिताजी ने करा मैं वही करूँगा। मेहमान ने उसे भी खा लिया, परंतु इतने पर भी उसकी भूख शांत नहीं हुई। तब उसकी पुत्रवधू यानी उस व्यक्ति के बेटे की बीवी ने भी उसे अपना भाग दे दिया। तब अतिथि का पेट भर गया, यानी जो मेहमान आया था उसका पेट भर गया। उसने उनकी बढ़ाई की और उन्हें आशीर्वाद देकर चला गया। यानी जब उस गरीब आदमी का पेट भरा तब उसने आशीर्वाद दिया और फिर आगे बढ़ गया। उस रात वे चारों भूख से छटपटा कर रह गए, क्योंकि उन्होंने काफ़ी दिनों से खाना नहीं खाया था। लेकिन उन्हें बहुत बड़ा संतोष था कि उन्होंने एक भूखे को भोजन दिया। यानी कि उस परिवार को इतनी तसल्ली थी कि उन्होंने खुद को भूखा रखा और दूसरे का पेट भरा। इस श्रेष्ठ कार्य को करने से उस गरीब परिवार की आत्मा तृप्त हो गई, यानी उनको बहुत अच्छा लगा। उस आटे के कुछ कण जमीन पर बिखर गए थे। जब मैंने उस स्थान पर लोट लगाई तो मेरा आधा शरीर सुनहला हो गया। ऐसा नेवले ने उन लोगों को बोला कि उस आटे को, जो थोड़ा सा आटा जमीन पर पड़ा था, मैंने ऐसे लेट लगाई कि वह आटा मुझ पर चिपका और मेरा आधा शरीर सोने का हो गया। उस समय से मैं जगह जगह घूम रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि भूखे को भोजन कराने जैसा त्याग मुझे कहीं और देखने को मिले तथा वहाँ लेटने से मेरा शेष आधा शरीर भी सुनहला हो जाए, परंतु वैसा त्याग मुझे कहीं और देखने को नहीं मिला। मेरा आधा शरीर किसी जगह भी सुनहला ना हो सका, इसलिए तो कहता हूँ कि यह कोई बड़ा काम नहीं है। नेवला ने लोगों को बोला कि एक उत्साह मनाने से कोई बड़ा नहीं हो जाता। बड़ा वो इंसान था जिन्होंने अपना खाना दूसरों को दिया, तभी तो मेरा आधा शरीर सुनहला हुआ, और आधा तो मैं जगह जगह जा रहा हूँ फिर भी नहीं हो रहा। नेवला तो चला गया, लेकिन लोग बड़ी देर तक उसी के बारे में सोचते रहे। उसने उनकी आंखें खोल दी। सचमुच वह उत्सव उस गरीब परिवार के त्याग के सामने तुच्छ लग रहा था, यानी कि छोटा लग रहा था। उस गरीब आदमी की रोटियों के सामने हीरे जवाहरात, पकवान, मिठाइयाँ, वस्त्र कुछ भी नहीं थे। तो बच्चों, लोगों ने सोचा कि वह उत्सव इतना बड़ा नहीं था जहाँ पर हीरे जवाहरात बांटे गए। बड़ा तो वह आदमी है जिसने खुद को भूखा रख कर दूसरों को खाना दिया। तो बच्चों, हमें भी अपने स्वभाव में यह चीज़ लानी चाहिए। जब कोई मदद मांगता है तो हमें बिना कुछ सोचे उसकी मदद करनी चाहिए। यही एक अच्छी आदत है। आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।